हेलो। 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 जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ हजरत। मेरा ताल्लुक पीछे उत्तर प्रदेश हसनपुर से है। जी। अच्छा जी। जी। जी बताइए, क्या बात थी, आप बात करना चाहते थे? किसी भाई से मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के ताल्लुक से बात कर रहा था, तो हम्म। उन्होंने आपकी तरफ रहनुमाई की मेरी कि आप थोड़ा अच्छा इल्म रखते हैं, इसलिए आपका नंबर दिया उन्होंने। जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना ये आपके हम्म। नज़दीक क्या है? बिल्कुल जायज़ है, और दलाइल की रोशनी में मैं साबित कर सकता हूँ, और मैंने किया भी है, अपने वीडियोज में मैंने किया भी है। जैसे कि कोई वाजिब कहता है, कोई फर्ज कहता है, तो इसमें से क्या है आपके नज़दीक? फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा। हम्म। क्या है? जायज़ है। क्योंकि जायज़ है। जी, क्योंकि जायज़ तो करना सबको, चाहो तो कर हाँ, सकते हो। जायज़ तो सबको मुहीत नहीं होता ना। नहीं, देखें, फर्ज वाजिब ये हो गया कि आप, जरूरी है, वाजिब के माने होता है जरूरी, जी। यानी वसीला हो, ये जरूरी हो गया। अब कोई नहीं ले रहा है तो अब वो फिर गुनहगार होगा, क्योंकि जरूरी काम को नहीं कर रहा है, दीन के एक जरूरी काम को नहीं कर रहा है, तो वो गुनहगार होगा। लेकिन जायज का माना ये होता है कि जायज है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। तो इसकी हजरत आप एक दलील दे देंगे जायज़ होने की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक नहीं दो देता हूँ आपको। जी। जामे तिरमिजी में एक हदीस मौजूद है, और एक हदीस आपको मिलेगी अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, अच्छा। समझ रहे हैं, और एक और हदीस आपको मिलेगी ये मौजमुल कबीर में, समझ रहे अच्छा। हैं। मैं आपको वो हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, उसका मफहूम मैं आपको बताता हूँ कि हजरत एक सहाबी है, हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, समझ रहे हैं। जी। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल है, और ये रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में एक नाबीना शख्स आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आंखें अता कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, या रसूल अल्लाह, लिहाजा आप मेरे लिए दुआ कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, पहले वजू करो और मस्जिद में जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ो और इस तरीके से दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा अस्अलुका, ये एक दुआ है बहुत लंबी तवील, मैं उसका तर्जुमा आपको बताता हूँ। उसमें है कि अरे अल्लाह, मैं तुझसे तलब करता हूँ और तेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, और अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मुखातिब हो के अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आंखें अता कर दे, समझ जी। रहे हैं। जी। तो अब जामे तिरमिजी में सिर्फ इतना हदीस है। अब मौजमुल कबीर में इसके आगे मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि फिर हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा कि वो शख्स जब नमाज पढ़ के दुआ मांग के आया हमारे पास, तो उसकी आंखें ऐसे आई थी जैसे कभी वो नाबीना था ही नहीं। जी। ठीक है, ये हदीस मुकम्मल हो जाती है। अब दूसरी हदीस मैं आपको बताता हूँ, मौजमुल कबीर की हदीस नंबर 8232 नंबर रिवायत। इसमें है कि हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी ये रिवायत यहाँ से शुरू है, ये हदीस यहाँ से शुरू होती है रिवायत कि एक ताबई शख्स है, समझ रहे, ताबई है, वो हजरत, और ये दौर था हजरत उस्मान उस्मान बिन, एक मिनट, ये कटवा है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, ठीक है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला दौर था, और यानी यानी आपकी खिलाफत चल रही थी, आप अमीरुल मोमिनीन थे। तो आपके पास हमेशा वो शख्स आया जाया करता था, तो उसको कुछ जरूरत थी, मांग रहा था, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब देखो, मैं ये हदीस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि
अब ये जो रिवायत हम जामे तिरमिज़ी की पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वसीला लेने की दुआ सिखलाई थी। तो कहते हैं कि क्योंकि मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बहस कर चुका हूँ वहाबियों से, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग सकते थे, उस वक्त मांग सकते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका, इंतकाल हो चुका, अब नहीं मांग सकते। तो ये हदीस बतौर उनके लिए पेश कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तब मांग सकते थे, तब वसीला ले सकते थे, बाद में नहीं। तो उनके लिए ये रिवायत है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत दौरे खिलाफत में एक शख्स हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया जाया करता था, उसकी कुछ ज़रूरतें थी, वो मांगता था, लेकिन आप मशरूफियत की वजह से उस पर तवज्जो नहीं दे पाते थे। तो बहरहाल एक दिन वो हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिला, यानी मुलाकात हो गई, यानी उस शख्स की हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई और उसने बताया, हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से बताया कि मैं जाता हूँ, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, मैं जाता हूँ उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में, लेकिन वो मुझ पर तवज्जो नहीं देते। तो आपने हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वही दुआ सिखलाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाबीना शख्स को सिखलाया था। तो वही दुआ हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको सिखलाया और वही तरीका सिखलाया, कहा कि जाओ वजू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो और यही दुआ मांगो और फिर आओ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो शख्स ऐसे ही किया, उसने गया मस्जिद में वजू किया और नमाज पढ़ी और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी और हजरत उस्मान बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास यानी पास आया और दोनों साथ में गए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर। जब वहां पर गए तो अंदर से दरबान आया और उस शख्स का हाथ पकड़ के उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गया और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही उसे देखते हैं कहते हैं, बताओ क्या जरूरत है तुम्हारी, तुम मुझसे मांगा करो, जो तुम्हें जरूरत हो तुम मुझसे मांगा करो। बहरहाल उसने अपनी जरूरत बताई, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत पूरी की। मैं माजरत चाहूँगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो दलील पेश की है इंशाअल्लाह मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन जी ये जो नाबीना साहबी अल्लाह के रसूल के पास जो आए थे, ये तो इत्तेफाकी एक मामला था ना, इत्तेफाकी एक वाकया हुआ। मैंने ये कहा था कि वसीले की अलल हाँ इतलाक हाँ कोई मैं दलील वाज़ेह वही मैं जवाब बता की रहा है, हूँ। वो मुझको पहले वो बताएं इंशाअल्लाह। मैं इस हदीस पर तबरानी की जो आप मौजबुल कबीर पेश की है, मैं इसकी सनद पे हाँ इंशाअल्लाह भी बहस करूंगा आपसे, लेकिन बिल्कुल जवाज बिल्कुल। की दलील अलल इतलाक आप पेश कर दें। ये तो इत्तेफाकी मामला था कि नाबीना रसूलुल्लाह के पास आए, उससे पहले वसीले का जवाज था या नहीं? क्या इसी मामले से ही वसीला जायज़ हुआ है जो आपने पेश किया है? जी मैं बताता हूँ, ऐसी मैं बहुत सी हदीसें हजरत बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह ताला हजरत अन्हु वाला भी मैं समझ हदीस। गया वो हदीस। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये जो नाबीना साहबी आए थे ये एक इत्तेफाकी था ना, उससे पहले वसीले का जवाज है अलल इतलाक या नहीं कुरान हदीस से? बिल्कुल है। जी वो पेश कर देना पहले। ये तो एक मामला हुआ था जो अल्लाह के रसूल नहीं ने इजाजत दी थी। आप मेरे भाई इस पर गौर करें कि अगर आप कह रहे हैं कि ये एक इत्तेफाकी मामला था, तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ ये साहबी रसूल है, इनको पता नहीं है नहीं कि ये नहीं ये पूछ रहा, मेरी इत्तेफाकी बात मामला है। सुने। ये उस सहाबी यानी उस ताबई को ये दुआ सिखला क्यों रहे हैं कि नहीं जब ये तुम नहीं कह रहा हजरत। मैं आप मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बात अलैहि वसल्लम के इंतकाल हुए बहुत वक्त नहीं, गुजर आप चुका मेरी है, बात वफात समझे हुए। नहीं अजीम भाई। मैं आपकी 6 मिनट पूरी और बात सुना और बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वसीला जायज़ है, तो आपने ये इत्तेफाकी जवाज की दलील दी है। अलल इतलाक कुरान हदीस से वसीला साबित है या नहीं? क्योंकि ये तक नाबीना साहबी बिल्कुल रसूलुल्लाह, बिल्कुल वो हदीस बिल्कुल। दीजिए, वो अभी तो कुरान मैं की आयत कुरान पेश पे, करें। मेरे भाई कुरान पे भी तो मैं आया नहीं हूँ, कुरान पे आऊंगा तो मैं आपको बहुत सी आयतें दिखा दूंगा। जनाब मैं कह तो रहा हूँ आप वही पेश करें जो अलल इतलाक वसीले का जवाज हो। ये तो एक इत्तेफाकी मामला हुआ था ना। अच्छा एक अलल इतलाक दलील पेश करें, आप समझे मेरी बात को। हाँ, तो अब सुनिए मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है अपना, ये कुरान मुकद्दस में, जैसे अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ तब वहाँ पर मेरा लिखा हुआ रखा हुआ है, मैं मफहूम आपको बता दें, मफहूम आप कुरान की मफहूम आयत बता का दें। बता दे रहा हूँ। अगर आपको जरूरत हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको वो आयत भी आपको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल आयत नंबर भी बता दूंगा। मफहूम तो बता उसमें दें ये आप। है, हाँ उसका मफहूम ये है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गालिबन है,
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो कहते हैं कि तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो, हालांकि तुम इससे पहले गतफान के यहूदियों पर खैबर के यहूदियों पर तुम लोग यानी गतफान वाले खैबर के यहूदियों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगते थे, और ये आयत कुरान मुकद्दस में आई है, नाजिल हुई है। तो यानी यहूदी पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खैबर के यहूदियों के लिए फतेह की दुआ मांगते थे और उन पर फतेहयाब भी होते थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग गतफान के यहूदियों के यानी खैबर के यहूदियों पर वसीले की दुआ मांगते थे और तुम उन पर फतेहयाब भी होते थे, और तुम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार भी कर रहे थे, और जब वो नबी हमारे बीच आ गया है, मौजूद है, तो तुम उसका इनकार करते हो। तो गतफान के यहूदी कहते थे कि ये नबी नहीं है जिनका हम इंतजार करते थे, जिनके वसीले से हम खैबर के यहूदियों पर फतेह की दुआ मांगते थे। अब ये आयत ये यानी हदीस है ना, रिवायत है ना, इस जो इसमें है कि तुम मांगते थे खैबर के यहूदियों के यानी यहूदियों पर फतेहयाब की दुआ मांगते थे, ये यानी वसीले की दुआ मांगना कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाता है कि तुम इससे पहले इस जाने पहचाने नबी के वसीले से दुआ मांगते थे और तुम्हें फतेहयाब तुम होते थे, और जब ये नबी तुम पर तुम में तशरीफ लाया तो तुम उसका इनकार करते हो। अब आपकी बात हो गई, अब मेरी बात मुकम्मल आप सुनिएगा। सबसे पहली बात, और तरतीब से मैं बात करने का कायल हूँ, ठीक है? आप मेरी बात सुनिएगा, बीच में बिल्कुल ना बोलिएगा। सबसे पहली बात, मैंने आपसे ये पूछा कि जवाज की दलील क्या है, तो आपने जवाब, भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें यार, मेरी बात मुकम्मल होने दें, आपकी हदीस का जवाब दूंगा ना मैं। सबसे पहली बात, आपसे मैंने जवाज की दलील पूछी तो आपने तिरमिजी की हदीस पेश की जो इत्तेफाकी मामला था, हालांकि वो जवाज की दलील नहीं थी। दूसरी, आपने जो बनु गतफान की ये हदीस पढ़ी है, इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला देने का इरशाद नहीं हुआ। कुरान में अल्लाह ताला ने एक वाक़िया नकल किया है, वाक़िये से आप जवाज पकड़ रहे हैं, तो उस जवाज की दलील आप मुझको दीजिए। दूसरी बात, ये जो आपने हदीस पढ़ी है, ये हदीस आई है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 3042 के अंदर। इसके अंदर एक रावी है अबू मालिक बिन हारून अंतरा, जो कज़्ज़ाब है। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अब्दुल मालिक बिन हारून फ़क़ाल मतरूकुल हदीस, के अब्दुल हारिस बिन हारून अंतरा ये हदीस में मतरूक है। जरह व तादील जिल्द 5 सफ़ा नंबर 374। इमाम इब्न यहया इब्न मुईन फरमाते हैं, अब्दुल मालिक बिन हारून कज़्ज़ाब, अब्दुल मालिक बिन हारून ये कज़्ज़ाब है। तारीख इब्न मुईन सफ़ा नंबर 1688। इमाम बुखारी कहते हैं, अब्दुल मालिक बिन हारून अंतरा कूफी मुनकिरुल हदीस है। तारीखुल कबीर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 436। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, अब्दुल मालिक बिन हारून अंतरा यह ज़ईफ़ है। अल इलल व मारिफतुर रिजाल 2648। इमाम नसाई कहते हैं कि मतरूकुल हदीस ज़ोफ़ाउल मतरूकैन सफ़ा नंबर 384। ये रावी कज़्ज़ाब, मतरूक और ज़ईफ़ है, इससे आप इस्तेदलाल कर रहे हैं। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जब किसी रावी पर कज़्ज़ाब होने की जरह लगती है तो वो हदीस मनगढ़ंत होती है। आप मुझे मनगढ़ंत हदीसें सुना रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो मोजिबल तबरानी, मुकम्मल होने दें, सब सुनेंगे हंसेंगे कि आप बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे, खौफ हो रहा है अब आपको। अब सुनिए, जरा हो रही है मोजिबल कबीर, बात सुन ले अजीम भाई मुकम्मल होने दें। मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप एक सनद पे उड़ रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा बहस किए हुए हैं क्या कि आप कह रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, इसकी सनद पर नहीं, मुहद्दिसीन के हवाले आपको दिया हूँ, एक भी मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक नहीं की। अब्दुल मालिक बिन हारून अंतरा की आप तौसीक तो दिखाएं किसी मुहद्दिस से। अरे मेरे भाई, 2 सनदें हैं इसकी, दो नहीं 1000 पेश करें, अब्दुल मालिक बिन हारून की तौसीक पेश कर दें। अरे मेरे भाई, 2 सनदें हैं इसकी, मैं कह रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने भी आप तरीक पेश करेंगे उसमें अब्दुल मालिक बिन हारून अंतरा मौजूद है, उसकी तौसीक पेश करें ना।
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हदीस आपको मिलेगी तबरानी में। हाँ, समझ सनद रहे पढ़ हैं? दीजिए, सनद। मौजमुल कबीर हदीस नंबर 1 मिनट। सनद के साथ पढ़िएगा। हाँ हाँ 1 मिनट यार। मैं भी आपको देखूं कि आपने कितने वहाबियों से बात की है आज तक। हाँ 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 आज आप आपको एहसास होगा कि मैं कहाँ एक पर भिड़ा हूँ। अरे बहुत अच्छी कॉल तरीके ना से मुझे काटिएगा, एहसास हो बस जाएगा। कॉल ना काटिएगा। हाँ 1 मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, फोन काट नहीं रहा हूँ यार, मैं भागने वाला नहीं हूँ आपका मुझे। बिल्कुल, आप आप मुझे सनद क्या पेश करें समझते हैं? तबरानी की, और वो पढ़ के सुनाए सनद मुझको। हाँ हाँ 1 मिनट मैं बता रहा हूँ यार, मेरा नेटवर्क चला गया है इधर, खुल ही नहीं रहा है। कहते हैं ना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बिदाती दूर हो। तुझसे हम और जन्नत से क्या मतलब, आप रसूलुल्लाह ही दूर हो के भैया। हम जन्नत रसूलुल्लाह में के अल्लाह की रसूलुल्लाह। रहमत से। जी, सनद पढ़िएगा। मेरा इधर खुल नहीं रहा है ना। जी, अरे मेरा इधर नेटवर्क है नहीं, खुल नहीं रहा है मेरा। हाँ, वो आप सनद मुझको भेजेंगे जनाब। अस्मा रिजाल पर बात अरे होगी 2 इंशाल्लाह। सनद हैं, तुम जो भैया जिस पर जरा कर रहे हो हम लोग उस पर कलाम कर चुके हैं, और क्या समझते हो हमको? अल्हम्दुलिल्लाह, आप वो जरा मुझको जरा वाजे करके तौसीक पेश कर दें अब्दुल मालिक बिन हारून अंतरा की। देखो इधर देखो, कह रहा हूँ कि यार मेरा ना ये फ्लाइट मोड हो गया, या फोन आता ही ना तो फ्लाइट मोड हो जाता है, साला खुलता नहीं, खुल नहीं रहा है ना। तो एक फ्लाइट काम मोड करो, हो जाता तो मैं फोन फट एक जाता जनाब, झूठ को बोल रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, फ्लाइट मोड यानी मेरा हो ही नहीं रहा था, नेटवर्क नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, नेटवर्क फ्लाइट नहीं मोड है। हो जाता तो फोन कट जाता ना। इधर से फ्लाइट मोड से मतलब ये कि मेरा नेटवर्क गायब हो चुका है, नहीं है नेटवर्क यहाँ पर, हेलो नहीं है। हेलो, काहे भाग रहे हो भैया फोनवा भैया, काट दिया? जाइए थोड़े अरबी के उसूल अरे सीखिए, मेरे तब भाई मुझसे बात भागिए मत, कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई भागिए मत, मैं आपसे कुछ बात आपको करना चाहता अरबी हूँ, तक आप नहीं तर्जुमा आती, करिए फिर आप से एक मुझसे बार। बहस करने आ गए। किसने बना दिया 1 आपको मिनट, आलिम? आप सूर्य बकरा की जो आयत नंबर आप तर्जुमा ही गलत कर रहे हैं, 190 यस्तफ्ती जो हूं है। का। 1 मिनट यार मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, आप तर्जुमा तक करिए, क्या तर्जुमा कर रहे हैं, करिए फिर से, मैं आप सुन रहा ये हूँ, कह पूरा रहे हैं कि सुनूंगा। यस्तफ्ती अगर होना मैं बोलूंगा वसीले तो से आप दुआ फोन काट मांगते थे दीजिएगा। यहूदी लोग, तो मैं ये समझू कि ये अमल यहूदियों वाला कर रहे हो आप। 1 मिनट, अरे कुरान में है, अल्लाह, अरे हाँ, तो कुरान में तो अच्छा अल्लाह जाहिर काम ताला में ने, होता है। 1 मिनट, कुरान में अल्लाह तो खुद कह रहा है कि कुरान अगर वो में जाहिर काम नहीं होता तो अल्लाह उनकी ये दुआ कबूल क्यों करता? वो कौन कौन फतेह क्यों कौन देते कौन उनको, ये जाहिर काम अगर ना होता तो? क्या? अल्लाह जब, अगर ये नाजायज हराम काम होता तो अल्लाह उनको जो दुआ उस मांगते थे, और अल्लाह उसमें उन्हें उसमें फतेयाब भी दुआ करता का था। जिक्र, उसमें कहाँ पर जिक्र है वसीले का? दिखाए ना आयत में। अरे यार मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप एक बार तर्जुमा करिए। मैं भी तो चुप आपसे ये कह खामोशी रहा हूँ के कि साथ सुनूंगा आप जब तक इतना आप पूरा नहीं खामोश, करोगे। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं वसीले के तर्जुमा करने से? अरे मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह की अल्लाह की कसम मेरे कसम खा सामने रहा हूँ, तर्जुमा उसके मौजूद अंदर है। लफ्ज मैं वसीला है ही मैं नहीं। यस्तफ्ती मेरे होना का भाई, माना ही मैंने वसीला कर मैं दिया। आपसे सुनना चाहता हूँ, तर्जुमा करेंगे अभी, आप भी यही वसीला ही तर्जुमा जब करेंगे। मैं तर्जुमा आप कर रहा हूँ तो बताए, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? मैं अगर तसल्ली तर्जुमा से करो, सुनोगे तो एक जब एक तक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा तोड़ तोड़ कर। करो। अब बीच में अगर जो बोला वो पक्का ठीक है, ठीक है। हाँ, जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक नहीं बोलूंगा, लेकिन जब बोलने का आप पूरा करोगे तब मैं उसका फैसला बिल्कुल भी जरूर नहीं बोलोगे, दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जरूर सुनना। आप अपनी हाँ अपने वो वक्त जरूर में सुनना। बोलना, ठीक है। ठीक है, जब तक आप पूरा फैसला करो तब तक नहीं करो। अब आप खामोश रहिएगा। बिल्कुल। तर्जुमा इस तरह है कि वलम्मा यानी और जब, जा आई हम उनके पास, किताबुन किताब, मिन यानी से, इंदी अल्लाही अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली, लिमा यानी लाम वास्ते के लिए आया है, मा जो, मा और फिर उसके साथ आया हम, माहुम उनके पास, व और कानू थे वो, मिन कबलू से पहले, यस्तफ्तिहूना फतह मांगते। यहाँ पर कहीं पर भी वसीला लफ्ज नहीं मिला मुझको। अब आप वसीला दिखा दें।
पूरा तर्जुमा में भाई मैंने कहा कि चुप खामोशी के साथ सुनो। लफ्जी माना मैं किया हूँ, इसमें खयानत पेश करें। अरे अभी तो नहीं हुआ, पूरी नहीं पड़ी है। आप पर हंसेगी अवाम, आप इसकी खयानत पेश करें जो मैं तर्जुमा लफ्जी किया हूँ। अभी बाकी है मेरे भाई, पूरा पढ़िए अभी। क्या है, क्या है? अभी अभी आपने यह सब तक पढ़ा, अलम ने कफरू फलम मजा, ये अभी आप पढ़ा ही नहीं। अच्छा, इस कैसे साबित हो जाएगा? आप पूरा पढ़िए, मैं आपको आगे भी पेश कर देता हूँ, आगे भी पेश कर देता हूँ। सुन रहे हैं ना? सुन लो, आगे भी सुनो पेश सुनो कर देता हूँ। सुनो, फालतू नहीं करता कि मैं दूसरों के पास फोन कर करके भागो मत, अब इसमें वसीला लफ्ज आप लोग करते हो। वसीला कहाँ पर है? तमाम दुनिया सुनेगी अजीम भाई ने वसीला तर्जुमा जो किया है वो खयानत की है, कुरान में तहरीफ की है। मैं कह रहा हूँ अजीम भाई ने मानवी तहरीफ कुरान में लफ्ज वसीला जोड़कर की है। यस्तफ्तिहुना का माना वसीला किया है। इनके अहमद रजा खान कंजुल ईमान के अंदर खुद लिखते हैं कि वसीला होता है, इसका मतलब यस्तफ्तिहुना का। तो अभी जाहिल साबित हुआ इनका ये भी और अहमद रजा भी, क्योंकि यस्तफ्तिहुना का मस्दर कभी भी वसीला हो नहीं सकता। यस्तफ्तिहुना का मतलब फतेह से माखूज है और ये मुश्तक है, और ये वसीला तर्जुमा करके अहमद रजा खान ने साबित कर दिया कि अहमद रजा खान पक्का जाहिल था। आपके सामाइन के लिए कह रहा हूँ कि पूरा आयत की तर्जुमा कर दीजिए मेरे भाई। में लफ्जी माना कर दिया, मेरे सामाइन सब समझ जाएंगे कि यस्तफ्तिहुना का माना अहमद रजा खान ने वसीला करके खुद गुमराही में कुरान में तहरीफ करके साबित कर दिया। अच्छा ये बताओ, यस्तफ्तिहुना का मस्दर क्या है? मेरे इमाम ने अच्छा खूब क्या था, मेरे इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। ये देखो, ये शायरी पर आ गए अब। सामाइन सबसे पहले इन्होंने हदीस पेश की थी इब्न अब्बास से, बनु गत्फान की, वो हदीस